डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबरकत चांडियो। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास में। और नाइन्थ क्लास की जो है प्रॉपरली हम जो है एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको ये वीडियोस आपको मिलेंगी और प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह मिलेंगी। और एक एक चीज़ जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और विद रीज़न के साथ। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हम बायोलॉजी के डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में सिंपली हमारी बुक ने लिखा है कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है जी, तो बायोलॉजी है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस which deals with the study of living thing। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल साइंस की यह एक ब्रांच है और इस नेचुरल साइंस में हम जानदार चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जानदार चीज़ें हम अपनी नज़र दौड़ाएं अपने अतराफ़ में, आसपास में, तो हमारी नज़र जो है हर जानदार पे जाकर खड़ी हो जाती है। तो जितने भी हमें जो खुली आंख से नज़र आ रहे हैं या हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, सबकी स्टडी जो होती है उनके बारे में पढ़ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द बायोलॉजी। ठीक है जी। तो इट प्रोवाइड्स अ नॉलेज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which differ from each other in shapes, size, composition। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे इन्होंने लिखा है कि हम कैसे पढ़ते हैं। हमें पता है कि हम जब भी जानदार चीज़ों की बात करते हैं तो वो एक जैसे नहीं होती, उनकी वैरायटी होती है। ठीक है जी, तो दे आर हैविंग द वैरायटी और वेरिएशन ऑफ द लाइफ। तो वो अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के लिहाज से सारे एक जैसे नहीं होते। आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। ठीक है, तो सारी की सारी स्टडी जो हम करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोस एक टर्म है जिसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा देखें, इसकी मीनिंग लाइफ भी होती है, लाइफ भी होती है। लाइव, लिव माना रहना, ठीक है, लाइफ माना जिंदा। लोगस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्टडी। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में हम कहेंगे सिंपली, अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट्स बायोलॉजी, तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ लाइफ। राइट, सिंपल आंसर ये होगा। पूरा लंबे चौड़े चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल ये कह सकते हैं स्टडी और साइंटिफिक स्टडी रिगार्डिंग द लाइफ और ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बायोलॉजी है। अगर हमें लाइफ को डिस्कस करना पड़े तो लाइफ को कैसे डिस्कस करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास में दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो नॉन लाइफ होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है। एक वो होता है जो लिविंग फैक्टर होता है। तो लिविंग का मतलब होता है जिसमें लाइफ या एग्जिस्टेंस हो। ठीक है जी, तो लाइफ के नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को हम डिफाइन प्रॉपरली तो नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस, जैसे कि उसमें लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस की मतलब का मतलब होता है कि इट इज़ हैविंग द लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेशन, right? Respiration, metabolism, movement, growth, development, excretion, irritability and reproduction, etc. ठीक है जी, तो ये these are the major life activities which always occur in the living organisms rather than non-living components, because they are not having any single of which are mentioned below। तो इनमें से कोई एक भी चीज़ जो है उनमें उनकी बॉडी में नहीं पाई जाती रिगार्डिंग द लाइफ। सो उसको हम इस हवाले से उनको लाइफ में काउंट करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे आर ऑलवेज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज categories, these process activities of the life, they are said to be or categorized in the living factors। If we talk about the non-living factors or abiotic factors, so
इनमें से कोई एक एक्टिविटी उनमें नहीं पाई जाती जिसकी वजह से हम उनको कंसीडर करते हैं कि दे आर नॉट हैविंग लाइफ। ठीक है जी। तो ये था लाइफ के बारे में। अब हम चलते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बायो को थोड़ा सा हम डिफाइन करें तो बायोलॉजी की डिविजन्स जो होती हैं, मेजर डिविजन्स होती हैं, वो देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी। नंबर 1, डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिविजन्स। मेजर डिविजन्स तो zoology, dear students, zoology, it is derived from the zoon or zoa. Zoa means animal. Okay, animal. Zoa जैसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ इट्स द फर्स्ट एनिमल which is having our entire life of the protozoa comprises with single type of the cell. So उसको हमने कहा था कि ये एक सेल का जानवर है। ठीक है, तो मतलब ये कि एनिमल का मतलब होता है जानवर। ठीक है जी, तो जानवर, तो जानवर की स्टडी जहाँ पे भी हम करेंगे हमें zoology पढ़नी पड़ेगी। So the word zoology is derived from Greek language zoon meaning animal and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals, right? The definition, it's a simple definition of the zoology. Look at here, I quoted this. It deals with the study of animals. Zoology की जो डेफिनेशन होगी ये होगी द साइंटिफिक स्टडी, सिंपल मैं बता रहा हूँ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल्स की जो साइंटिफिक स्टडी होगी वो ज़ूलॉजी कहलाती है। ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बॉटनी। डियर स्टूडेंट्स, बॉटनी इट्स एन अदर मेजर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी. The word botany is taken from the Greek language botan, means plants. Logos means study or knowledge. It deals with the study of plant. Simple, अगर कोई पूछे what's botany, तो dear students, botany के हवाले से अगर हम जब भी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे it is the study or the scientific study of स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है जी, तो जोलॉजी और बॉटनी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो टर्म बताता है कि वो जानदार जो हमें खुली आंख से नजर ना आए। वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो वी कैन सी दैम थ्रू द माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, except unaided eyes, it is too much difficult job to see them. तो हम उनको देख नहीं सकते through the naked eyes। ठीक है जी, तो अगर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, छोटे छोटे फंगस की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की बात करते हैं। Yes, I told you about the protozoans, जैसे अमेबा, पैरामेशियम, व्हाटएवर, ये सारे के सारे छोटे जानदार होते हैं, उनको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, अनएडेड आई से नहीं देख सकते। इसलिए फिर क्या होता है, उनको विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है जी, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी? द डेफिनेशन विल बी द It deals with the study of microscopic organisms such as the bacteria etc., which can be seen only with the help of the microscope. वो जानदार जिनको अगर हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, deals with the study of the microscopic organism। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है वो स्टडी है किसकी? माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म की। और कौन से माइक्रोस्कोपिक वो है? यहाँ बैक्टीरिया लिखा है, मैंने आपको वायरस भी बता दिया, बैक्टीरिया भी बता दिया, छोटे छोटे फंगस भी बता दिए और प्रोटोजोआ भी बता दिए, राइट। और उनको सिर्फ और सिर्फ कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द
माइक्रोस्कोप। उम्मीद है आपको पहला लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। वो स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर उनको प्रेस करें, ताकि हम जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है जी, तो शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, नए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।